Okay, so we are already done with elementary transformation and specifically row transformation. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दिख रहा है सबको? 9th क्वेश्चन में A and B are two matrices और हमको एक मैट्रिक्स X फाइंड करना है such that X is equal to B। अब इसमें अननोन कौन है? हेलो, हाँ सर। ये जो 9th क्वेश्चन है, हाँ हाँ 9th क्वेश्चन में A और B दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं हमको, क्या करना है? x का वैल्यू x वाला मैट्रिक्स फाइंड कर रहा है। हमको एक इक्वेशन दिया है XA इक्वल टू B। क्या इक्वेशन दिया है? XA इक्वल टू B। तो x फाइंड करने के लिए देखो ऐसा लग रहा है अपने को कि अरे x तो ऐसा हो जाएगा ना B अपॉन A, करेक्ट? यस और नो? बराबर, सही है। हाँ बट क्या मैट्रिक्स में डिवीजन जैसा कुछ किया हमने? Have we ever नहीं matrices? नहीं, We have added, we have subtracted, we have multiplied, but we never divided. डिवीजन को हम किस में कन्वर्ट करते थे? जैसे डिनोमिनेटर में जो a है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। रेस टू -1। अब सवाल ये है, वो जो a रेस टू -1 बना ना, वो ऐसे भी बन सकता है जो अभी मैंने लिखा, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है मालूम है? वो ये भी बन सकता है a इनवर्स भी। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या सही है इसमें? ये वाला क्यों मालूम है? क्या दोनों सही है? क्या दोनों सही है या कोई ठीक सही है? मैट्रिक्स में अगर हम a और b को मल्टीप्लाई करें तो क्या जरूरी है कि b और a का मल्टीप्लिकेशन भी वही मिले? ऐसा जरूरी नहीं नहीं, मतलब a b और b का सेम होना जरूरी नहीं है। अगर ये a b और b सेम नहीं है तो इसका मतलब b a इनवर्स और a इनवर्स b भी डेफिनेटली सेम नहीं होंगे। नहीं होंगे। तो क्या हमको x की दो अलग अलग वैल्यूज मिल सकती है यहाँ पे? नहीं। तो इसका मतलब इन दोनों में से सिर्फ कोई एक ही करेक्ट है। तो अभी क्या है देखो, यहाँ पे तुम लोग को एक इक्वेशन मालूम है, a इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आई। एंड यू ऑल्सो नो दैट इनवर्स इंटू a इज ऑल्सो आई। बराबर, सही है। अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली x a इक्वल टू b, इसमें मुझे फाइंड क्या करना है? x फाइंड करना है। तो किसी तरह आई हैव टू एलिमिनेट a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट? तो उसको एलिमिनेट करने के लिए देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्या लिखा है? पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a inverse. पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a इनवर्स। अब पोस्ट का मतलब क्या? बाद में। अभी देखो x है, a है, और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी b है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा? a इनवर्स। अब पोस्ट ही मैंने क्यों किया? क्योंकि देखो पोस्ट मल्टीप्लाई करने से a और इनवर्स a इनवर्स एक साथ आ गए, और a इंटू a इनवर्स क्या होता है? आई होता है। i होता है। तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू आई b इंटू a इनवर्स। we know that x into I will be x only, correct? I को हम वन जैसा ट्रीट करते हैं ना, तो x into आइडेंटिटी मैट्रिक्स will be x। तो x क्या आ गया? b into a रेस टू माइनस b into इनवर्स। समझ में आया गाइस सबको? बराबर।
तो अभी रूल क्या है मालूम है, देखो यहाँ पे जब भी हमको अननोन फाइंड करना है तो ये b इंटू ए इनवर्स हो गया बराबर। अच्छा, क्या मैं इसको प्री मल्टीप्लाई करता तो चलता? नहीं, अलग हो जाता। हाँ, क्योंकि प्री करता तो ए इनवर्स इधर आता, फिर बीच में x और फिर a, तो हम इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर पाते। हाँ, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ा, पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझ में है सबको? हाँ सर। तो अभी देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, ये तुम लोग को अगर याद हो तो हमने दो इक्वेशन लिखा था जो अभी मैंने ऊपर भी लिखी हुई है। क्या a into a inverse is I and a inverse into a is also I। ये वाला मेथड हम कब यूज करते हैं? रो ट्रांसफॉर्मेशन में, करेक्ट। और ये वाली इक्वेशन कब यूज करते हैं? सेकंड वाली। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। हमने सॉल्व किया नहीं कॉलम के, but this equation is meant for column transformation, this is meant for row transformation। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब देखो, अगर तुम लोग को याद हो तो रो ट्रांसफॉर्मेशन हम जब कर रहे थे तो इसमें हम ढूंढते क्या है? ए इनवर्स का वैल्यू इसका वैल्यू अननोन इनवर्स होता है, और इसमें अननोन कौन है? सेकंड वाले में, उसमें भी इनवर्स ए। है। ए इनवर्स ही रहेगा। यहाँ पे जो पहले वाले में अननोन है वो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है, और इसमें जो अननोन है वो प्री मल्टीप्लिकेशन। प्री मल्टीप्लिकेशन में। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, याद रखना कि हाँ। जब पोस्ट वाली मैट्रिक्स अननोन हो तो वहां पे क्या यूज करेंगे? रो ट्रांसफॉर्मेशन। और जब भी प्री वाला अननोन हो वहां पे क्या यूज करेंगे? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ गया? अब तुम लोग बोलोगे सर ऐसा क्यों है कि ये अननोन है तो रो ही यूज करना है, ये अननोन है तो कॉलम है ना? तो उसका जस्टिफिकेशन देखो, तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 10 में दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ax इक्वल टू क्या दिया है? बी। बी। क्या अननोन है? x एक्स। ना। तो a तो मुझे पता है, लिख देता हूँ मैं। a की जो भी वैल्यू है 1 2 3 -1 1 2 और 1 2 एंड 4। फिर x अननोन है और b इज 1 2 3। अब देखो, जो अननोन है वो किधर है? पोस्ट। पोस्ट के लिए हाँ। हम क्या यूज करते हैं? रो। रो ट्रांसफॉर्मेशन। अभी कोई बोले नहीं सर मेरे को कॉलम करना है, तो आइडिया क्या है? अगर मुझे x फाइंड करना है ना, मैं ये पूरी मैट्रिक्स को क्या बना दूंगा? I में कन्वर्ट कर दूंगा। आई विल ट्रांसफॉर्म होल मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी। तो हाँ। आइडेंटिटी जैसी बनेगी तो आइडेंटिटी इनटू x से क्या बचेगा? आइडेंटिटी इनटू x, एक्स। और राइट साइड पे जो भी बन रहा है उससे अपने को x की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, करेक्ट? Yes or no? The whole idea is to reduce this matrix in the form of identity matrix। लेकिन आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के दो मेथड्स होते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा? रो ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन में यूज कर भी नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे C1 C2 C3 है, बट राइट साइड में सिर्फ क्या है? C1। हाँ। मतलब मान लो अगर मैं लेफ्ट साइड में C2 प्लस C3 करता हूँ तो राइट साइड में करने के लिए कुछ है क्या? नहीं। नहीं। लेकिन R1 R2 R3 रो 1 रो 2 रो 3 लेफ्ट साइड पे भी है, रो 1 रो 2 रो 3 राइट साइड में भी है। तो जो ऑपरेशन में रोज में लेफ्ट हैंड साइड पे कर सकता हूँ वही सेम राइट हैंड साइड पे भी RHS to be करता हूँ, बट कॉलम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो समझ में आ रहा है रूल क्या है एंड व्हाई रूल? तो आई रिपीट फाइनल टाइम, जब भी एक इक्वेशन दी हुई हो और अननोन हो पोस्ट फैक्टर, अननोन क्या हो? एक्स। पोस्ट फैक्टर है। अगर a अननोन होता तो ये प्री फैक्टर होता ना। हाँ। ये अननोन कौन है? x। तो x एक्स। पहले आ रहा है क्या बाद में आ रहा है?
बाद में आ रहा है पोस्ट, तो पोस्ट फैक्टर फाइंड करने के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे, रो रो और यहाँ पे देखो ये 9th वाले में दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें x a इक्वल टू क्या दिया है b, उसमें x अननोन है, a हमको मालूम है 101 023 121 और इक्वल टू b है 123 115 और 24 247 10, समझ गया। अब इधर पे कौन अननोन है, प्री फैक्टर x, तो यहाँ 100% मुझे क्या यूज करना चाहिए, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो डिफरेंस क्लियर है ना। हाँ हाँ सर। अब यहाँ पे देखो ये तो काफी इजी है वैसे, ये भी ज्यादा इसमें भी काम नहीं है, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक उसमें दी हुई है, बट फिर भी यहाँ पे देखो अभी ये सबको रूल मालूम है, इसको हमको आइडेंटिटी में रिड्यूस करना है, तो ये सबसे पहले क्या होना चाहिए, 1 ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब हाँ। वो फिर अपना बच गया। उसके बाद ये दोनों को क्या करना है, 0 मतलब R2 और R3 ना, तो रूल मुझे हाँ। लगता है सबको याद होना ही चाहिए, कल काफी प्रैक्टिस किया था हमने। अभी फाइनली इसको R2 पे क्या कर देंगे मालूम है, R2 प्लस 1 R1, तो उसको सिर्फ R1 भी लिख सकते हो, हाँ और R3 पे क्या करेंगे R3 माइनस R1। माइनस R1, ठीक है। तो अभी R1 पे कोई चेंजेस नहीं है, फिर R2 में -1 + 1 0, 1 + 2 3, 2 + 3 5, और R3 माइनस R1 से 0, 2 - 2 से 0, 4 - 3 से 1, 1 ये x। अब राइट हैंड साइड पे भी R1 सेम आएगा, R2 पे R2 + 1, 2 + 1 3, और 3 - 1 से हो जाएगा 2। अब देखो ये 1 0 0 होने के बाद नेक्स्ट अपना टारगेट क्या है, इसको 1 करना, बट 1 करने के लिए हम सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं, डाउनवर्ड, अपवर्ड रो यूज नहीं कर सकते। देखा जाए तो देखो 3 में से 2 माइनस करूंगा ना 1 हो जाएगा, मतलब R2 माइनस R1 करने पे मेरा काम हो सकता है, दिख रहा है। बट ऐसा हाँ। करूंगा ना ये 0 क्या बन जाएगा मालूम है, -1 -1, तो हमको तो ये डिस्टर्ब नहीं करना है ना, तो इसीलिए 1 करते वक्त क्या रूल है, वी कैन ओनली यूज डाउनवर्ड रो बट प्रॉब्लम क्या है, डाउनवर्ड रो में यहाँ पे 0 है, तो एक ही तरीका बचा, फिर ये डिवाइड करना होगा। डिवाइड कर दो। 3 R2 पे हम क्या कर रहे हैं, R2 डिवाइडेड बाय 3 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये 0 1 5/3 और 0 0 1, करेक्ट। और x और यहाँ पे भी 1, ये 3 का क्या हो जाएगा 1, 3 अब 1 होगा। ये हो जाएगा 2। अब देखो ये 1 के बाद नेक्स्ट टारगेट होता है ये 0 और ये 0 करना, इसमें ये ऑलरेडी 0 है, अभी सिर्फ ये 0 करना है, ये मतलब R1, तो क्या करेंगे सीधा R1 पे R1 माइनस 2 R2 2 R2, यस, तो 1 फिर 2 - 1 1। अब यहाँ पे देखो इसको R1 है 3 - 2 × 5/3, तो हो जाएगा 3 - 10/3, तो आंसर क्या आ जाएगा -1/3, करेक्ट। 0 1 5/3 एज इट इज, और 0 0 एंड 1 x, एंड यहाँ पे भी R1 - 2 R2, मतलब 1 - 2, तो ये -1 1 और 2, क्लियर है एवरीवन। सर। हाँ वो फर्स्ट रो के मतलब वो सेकंड आपने लिखा है ना 1, वो 0 आएगा ना -1/3 के पहले। अरे हाँ ये ना हाँ। 2 - 2 से हो जाएगा 0, उसको 0 करने के लिए तो ये 3 ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में R3 को 1। R3 वो ऑलरेडी 1 है, हाँ वो हाँ। ऑलरेडी 1 है। अब वो 1 को यूज करके अपने को क्या करना है, ये दोनों को 0 ये दोनों मतलब R1 और R2, तो R1 पे क्या ऑपरेट करेंगे, R1 R1 माइनस प्लस R1 प्लस 1/3 R3 1/3 R3, एंड R2 पे क्या करेंगे, R2 माइनस 5/3, 5/3 R2 3। अल्टीमेटली ये 1 0 0, ये 0 1 0 और ये 0 0 1 हो गया, ये हम्म। x
और अब यहाँ थोड़ा कुछ करना पड़ेगा अपने को, तो -1 और +2/3, ये कितना हो जाएगा मालूम है? -1/3। -1/3। फिर R2 पे क्या करना है? R2 -5/3 इंटू R3, मतलब 1 - 10/3, ये क्या हो जाएगा? -7/3। हाँ और फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। 2। अब क्या लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन गई? हाँ हाँ इसका मतलब आइडेंटिटी इंटू एक्स से अपने पास सिर्फ क्या बचेगा? एक्स। x। एक्स की वैल्यू इज -1/3, -7/3 एंड 2। तो यहाँ पे देखो हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके जो अननोन मैट्रिक्स थी एक्स वो इवैल्यूएट कर लिया। डन एवरीवन, डन? हम्म ठीक है, चलो लिख लो फटाफट। Everyone done with this question number 10? सर बोलो एक मिनट। बोलो। हाँ,
बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ठीक है, अभी देखो 9th वाला एज वी डिस्कस, यहाँ पे x फाइंड करना था, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में था, तो इसलिए हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया। और इधर पे x अननोन है बट प्री मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या यूज करेंगे? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया ना, बट सेम लॉजिक है जो रो का है। रो में हम कैसे डाउनवर्ड चलते हैं ना, ऐसे 1 2 3। कॉलम में कैसे चलना है? कॉलम लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कॉलम लेफ्ट टू राइट, वहां पे टॉप टू बॉटम, कॉलम में लेफ्ट टू राइट। राइट। अब यहाँ पे भी देखो, अपना होल आइडिया क्या है? एक्स फाइंड करने के लिए इसको किस में कन्वर्ट कर दो? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पे। अब आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए अब रो वाइज हम ऐसे चलते हैं ना, इसको 1 बनाने के बाद इन दोनों को 0 करते हैं, करेक्ट? कॉलम में ये 1 बनाने के बाद किसको 0 करेंगे? इन दोनों को, समझ रहे हो? और रूल क्या है? 1 करते वक्त हम सिर्फ डाउनवर्ड रो यूज कर सकते थे ना रो ट्रांसफॉर्मेशन में। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम सिर्फ राइट साइड कॉलम यूज कर सकते हैं 1 बनाने के लिए। 1 बनाने के लिए हम लोग सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं? राइट वर्ड। राइट हैंड साइड कॉलम। बट अभी फिलहाल 1 तो बना हुआ ही है, ये भी 0 बना हुआ है, इसको 0 करना है, ये 1 को। ये किस कॉलम को बिलोंग कर रहा है? कॉलम 3। ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो कॉलम 3 पे क्या कर रहे हैं हम लोग? C3 आगे +1 है तो क्या आएगा? -C1। -1। और किसका सपोर्ट लेंगे? ये 1 का। ये 1 मतलब C1। तो C1 क्या C1। आएगा? C3 - 1 C1, जिसको सिंपली C3 - C1 भी बोल सकते हैं ना। हाँ। समझ रहे हो? सेम लॉजिक है, सिर्फ रो की जगह कॉलम पे अप्लाई करना है। तो 1 0 1 0 1 ये फर्स्ट कॉलम, और सेकंड कॉलम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। थर्ड कॉलम C3 - C1 0 3 - 0 3 1 - 1 0, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड पे भी फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम विल रिमेन एज इट इज। C3 - C1 C3 - C1 C3 - C1, करेक्ट? अब ये 1 0 0 होने के बाद नेक्स्ट अपना टारगेट कौन है? ये। और इसको 1 करने के लिए मैं सिर्फ क्या यूज कर सकता हूँ? राइट साइड कॉलम। हाँ। ठीक है, रो पे मत ध्यान दो, अभी कॉलम पे ध्यान दो। तो क्या इसको, ये 2 को 1 बना सकते हैं हम लोग इसकी हेल्प लेके? बना सकते। देखो अगर मैं ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो जाएगा? 4। और 4 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं, क्या 1 हो सकता है? हाँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? कॉलम नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ? कॉलम नंबर 3। तो ओवरऑल अपना ऑपरेशन हो रहा है कॉलम 2 पे। तो C2 पे हम क्या कर रहे हैं? 2 टाइम्स C2 माइनस C3। तो अभी C1 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, C2 पे ये 0 ही रहेगा, फिर ये 1 बन जाएगा, और 2 2 जा 4 माइनस 0 से ये 4 बन जाएगा। देन C3 विल रिमेन सेम, एंड यहाँ पे भी कॉलम 1 विल रिमेन एज इट इज। कॉलम 2 में 2 2 जा 4 4 माइनस 2 2 2 1 जा 2 2 माइनस 4 माइनस 2 2 4 जा 8 8 माइनस 5 3, और ये हो जाएगा 2 4 और 5। अब ये 1 0 0 हो गया। ये 1 के बाद इस 1 से इसको और इसको 0 करना है, ओके? ऑलरेडी 0 है, इसको 0 मतलब ये C3 वाली वैल्यू है। तो कैसे करेंगे? C3 पे C3 माइनस, बोलो, 3C2। 3C2, C3 माइनस 3C2। अब C1 और C2 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये C3 पे करेंगे 0 0 0, ये 0 माइनस 12 से आ जाएगा -12। और राइट हैंड साइड पे 1 1 2 2 माइनस 2 3, और C3 माइनस 3C2 मतलब 2 माइनस 6 will be -4 plus 6 will be 10 and 5 minus 9 will be -4, करेक्ट? अब ये 1 0 0 हो गया, ये 1 0 0 हो गया। इसको 1 करने का एक ही इलाज है, क्या? डिवाइड बाय
-12। कॉलम 3 को डिवाइड करेंगे, अभी रो को नहीं, हम्म। कॉलम 3 को करेंगे। तो C3 पे we will operate C3 as C3 divided by -12। ये हो जाएगा 101 014 001 एंड राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 112 2 -2 3। अब देखो -4 अपॉन -12 करेंगे तो +1/3 आ जाएगा। फिर 10 अपॉन -12 करोगे तो -5/6 आ जाएगा। और -4 अपॉन -12 करेंगे वापस से क्या आ जाएगा 1/3। अब फाइनली ये 1 को यूज करके इन दोनों को 0 करना है। तो इन दोनों को 0 करने के लिए क्या करेंगे, C1 पे C1 माइनस C2 और C2 पे क्या सर करेंगे, C1 माइनस C3 ना। सॉरी C1 माइनस C3 एंड C2 पे C2 माइनस 4C3। तो ये लेफ्ट हैंड साइड अपना 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे जो भी बन रहा है वही अपना फाइनल आंसर है। तो लॉजिक सेम है। रो में हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, कॉलम में हमको लेफ्ट टू लेफ्ट टू राइट। समझ गया एवरीवन? कोई कंफ्यूजन, हाँ। कोई डाउट नहीं ना? नहीं सर। चलो ठीक है, फटाफट कंप्लीट कर लो। फिर अपना लास्ट टाइप बचा है एडजॉइंट मेथड। तो उसके बाद तुम लोग खुद से जो है ना अपनी सिक्स्थ एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। तो पहले ये लिख लो, लिख के हो जाए तो बोलो। सेक्शन 9 तक है कि 9 तक थी? 9 तक है, 9। कितने बजे तक? 9 बजे, 9 o'clock। शुक्रिया, शुक्रिया। हुआ क्या, लिखा है ये सबने? फाइनल वैल्यू मिलेगी तो बताओ क्या मिला उसका राइट हैंड साइड।
Done everyone? आनंद मीत भारती. एक मिनट सर, एक मिनट. हाँ हाँ सर मिल गया. क्या है बोलो वैल्यूज. सर 2/3 हॉरिजॉन्टली बोल रहा हूँ. 2/3 2/3 1/3 क्या सॉरी. 2/3 2/3 1/3 2/3 2/3 1/3. 11/6 8/6 -5/6 सॉरी क्या. 11/6 8/6 और -5/6 और लास्ट 5/3 और 5/3 और 1/3. 5/3 5/3 1/3. हाँ. इसमें से चाहिए तो 1/6 को बाहर ले सकते हो कॉमन. हाँ तो 3 वाले डिनोमिनेटर सारे डबल हो जाएंगे. फर्स्ट रो में 4 4 2 आ जाएगा. सेकेंड रो Second में row same 11 रहेगा. 10 -5 आ जाएगा. हाँ ये और 10 थर्ड 10 रो 2 हो में जाएगा. 10 10 और 2 हो जाएगा. 2 आ जाएगा. वेरीफाई करके देख लो किसी और को कुछ अलग तो नहीं आ रहा है. अभी देखो इसके बाद हमको लास्ट टाइप कौन सा करना है. एडजॉइंट मेथड. कौन सा मेथड. एडजॉइंट मेथड. काफी इजी है. हेडिंग दे दो एडजॉइंट मेथड. और इसमें अगर तुम लोग को याद हो हम लोग ने सीधा स्टार्ट कहाँ से किया था. क्वेश्चन नंबर 6 से किया था. करेक्ट. हाँ 5 से क्या है? 5 किया था क्या. लेट मी चेक. सिक्स से चालू किया था बट 5 का भी एक दो किया था. 5 के तीनों ही किए थे. एक दो नहीं. 5 के तीनों किए थे बट किस मेथड से हाँ. किए थे. वही रो ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन से. बट अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 को हम करेंगे किससे. एडजॉइंट मेथड से. और मैं सीधा थर्ड वाला कर रहा हूँ तो तुम लोग को ऑटोमेटिक 2/2 वाला समझ में. ये 3/3 मैट्रिक्स है तो 2/2 तो काफी इजी है. उसी पैटर्न पे यू कैन सॉल्व. ठीक है. सबसे पहले लेट अस नेम द मैट्रिक्स एज ए. कुछ भी नाम दे सकते हो. आई एम टेकिंग मैट्रिक्स एज ए 1 2 3 0 2 4 एंड 0 0 5. सबसे पहले देखो इसमें भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना कंपलसरी है. जब भी अपने को इनवर्स फाइंड करने बोले ना तो डिटर्मिनेंट यू हैव टू फाइंड. ठीक है. और डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो क्या कंक्लूजन होता है. इन्वर्टिबल नहीं है. इन्वर्टिबल. हाँ. वहीं छोड़ देने का. तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं. क्या आएगा. 1 2 3 0 2 4 0 0 5. आई होप सबको 3/3 सॉल्व करने आता होगा. तो 1 के साथ क्या आएगा मालूम है. 10 -0 -2 के साथ 0 -0 3 के साथ 0 -2. -0. तो फाइनली ये 10 बचेगा which is हाँ. not equal to 0. Therefore A inverse exists and A is called. इन्वर्टिबल. और क्या बोल सकते हैं को. नॉन सिंगुलर है ना. जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो नॉन जीरो उसको और क्या हाँ. बोलते हैं. नॉन सिंगुलर भी बोलते हैं. ठीक है. हम्म. अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या फाइंड करेंगे. एक मिनट. हाँ नेक्स्ट स्टेप में
I am finding हाँ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, माइनर्स और कोफैक्टर्स, माइनर्स और कोफैक्टर्स में देखो एक फॉर्मूला है, हालांकि ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे नहीं, बट पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है। माइनस को सिंपली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम आई जे से, ठीक है। एम आई जे मतलब माइनर और कैपिटल ए आई जे मतलब कोफैक्टर्स। अभी देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 9 9 एलिमेंट्स। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, बराबर। तो जितने हाँ। एलिमेंट्स होते हैं ना, उतने ही उनके करस्पॉन्डिंग माइनर्स और कोफैक्टर्स भी होते हैं। तो मान लो ये जो पहला एलिमेंट है क्या है, A11, तो उसका करस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा, M11, ठीक है। तो M11 मिलेगा कैसे मालूम है, 11 मतलब क्या, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिस्कार्ड कर दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर दो, डिस्कार्ड। कौन बचा, 2 4 0 5। तो इनका क्या फाइंड कर लेने का, डिटर्मिनेंट। 2 4 0 5 का क्या फाइंड कर लेने का, 10 डिटर्मिनेंट। कितना आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट, 10 आएगा। 10 आ जाएगा। फिर M12 के लिए क्या करेंगे, 12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। दिख रहा है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मैंने उड़ा दिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो अब बचा क्या, 0 0 4 और 5, तो ये जो बचा हुआ है इसका क्या ले लेंगे, 0 और डिटर्मिनेंट। तो क्या आ जाएगा, 0 0 4 5, अल्टीमेटली 0 ही आएगा आंसर। फिर M13 क्या आएगा, M13 के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। और थर्ड कॉलम को उड़ा देंगे, उड़ा मत देना, समझने के लिए खाली मैं उड़ा रहा हूँ, तुम लोग मत उड़ा देना, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम को उड़ाने के बाद क्या बचता है, 0 0 2 0, उसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। 0 0 2 0। M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम, क्या बचेगा, 2 3 0 5 है ना, 2 3 0 5 का डिटर्मिनेंट 2 3 0 5, ये भी कितना आएगा, 10 आएगा। अब ऐसे ही तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो, M22 M23, फिर M31 M32 M33। अब देखो नेक्स्ट, उसी के अगेंस्ट में हमको क्या कंप्लीट करना है या क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर्स। M11 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11। इसमें देखो ये 1 और 1 का एडिशन कितना होता है, 2। 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 2 ऑड है या इवन है, इवन। अगर ये सफिक्स जो भी है ना, इनका टोटल इवन आ रहा है, तो माइनर्स और कोफैक्टर्स की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है। और अगर ये सफिक्स का टोटल ऑड आया, तो माइनर और कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ऑपोजिटली साइंड होते हैं। मतलब ये पॉजिटिव है तो ये क्या आएगा, नेगेटिव, या ये नेगेटिव है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। कब, जब ये टोटल क्या होगा, ऑड होगा तो सेम। तो 1 प्लस 1 क्या होता है, इवन 2 होता है। तो क्या A11 की वैल्यू सेम 10 हो जाएगी, यस और नो। हाँ। फिर A12 1 प्लस 2 कितना होता है, 3 होता है। ऑड। तो इसमें यहाँ पे साइन चेंज होगी, बट 0 है तो 0 को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन एज इट इज। फिर A13 को भी फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि 1 प्लस 3 होता है 4 मीनिंग इवन, तो इवन से सेम आ जाएगा। फिर A21 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 ऑड है, इवन है, ऑड है, तो प्लस 10 का क्या हो जाएगा, -10। तो ऐसे ही कंटिन्यू करके बाकी के कोफैक्टर्स भी मिल जाएंगे। क्लियर,
अच्छा अभी देखो इसके बाद नेक्स्ट क्या फाइंड करने का, नेक्स्ट स्टेप में एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए देखो नॉर्मली हम A11 A12 ऐसे लिखते हैं ना हॉरिजॉन्टली 11 12 13, हाँ बट एडजॉइंट लिखते वक्त A11 A12 ये कैपिटल A11 है मतलब को फैक्टर्स की वैल्यू आ रही, हॉरिजॉन्टल नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वर्टिकल। याद रखना, यहाँ पे वर्टिकल आएगा A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 and then A31 A32 and A33, ठीक है। अब रख दो वैल्यूज जो भी है यहाँ पे, जो जो वैल्यूज मेरे को अभी दिख रही है मैं लिख देता हूँ, बाकी तो तुम लोग कंप्लीट कर ही सकते हो, है ना। और फाइनली एडजॉइंट के बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए मतलब 1 अपॉन 10, 10 और एडजॉइंट ए वो ऊपर जो भी है वो कंप्लीटली यहाँ पे लिख देना। और अगर अंदर के सारे एलिमेंट 10 से डिवाइड हो सकते होंगे ना तो 10 को अंदर भेज देना, और नहीं हो रहे होंगे तो 1/10 को कीप एज इट इज, ठीक है। तो इनवर्स का ये काफी इजी तरीका है जिसमें एरर का नो चांस। देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा भी प्लस माइनस में इधर उधर गड़बड़ कर दिया पूरा भूल जाने का, फिर इसमें एरर का चांस है ही नहीं। एकदम सिंपल फॉर्मेट है, देखो 3 स्टेप है। पहले स्टेप में क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट, सेकंड में माइनर्स और कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स, फिर थर्ड में क्या फाइंड करेंगे, एडजेसेंट एडजॉइंट है, वो एडजॉइंट ऑफ ए। और एक्चुअली फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा अगर 2/2 की मैट्रिक्स है, मान लो 2 3 3 1, इसके लिए अगर हमको M21 चाहिए, M21, तो 21 के लिए मैं क्या करूंगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को उड़ा दूंगा, क्या बचेगा सिर्फ A22 3, तो वही अपना M21 हो जाएगा, करेक्ट। तो 2/2 तो और भी ज्यादा हाँ इजी है, समझ गया सबको। यस सर हाँ सर। तो आई रिपीट फाइनल टाइम, 4 स्टेप है। पहले स्टेप में डिटर्मिनेंट, दूसरे में माइनस एंड कोफैक्टर्स, तीसरे में एडजॉइंट है, और चौथे में फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो अभी तुम लोग स्टार्ट थर्ड से मत करो, स्टार्ट कहां से करो, पहले 5 का 1 करो, फिर 5 का 2 करो, और फिर 5 का 3 करो। चलो फटाफट 5 10 मिनट, 10 मिनट में हो जाना चाहिए, 8:19 हो रहा है ना, 8:30 तक हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो कंटिन्यू।
सर हो गया तीनों? सर ये कोफैक्टर में अगर वो उसका सफिक्स का समेशन इवन आता है तो साइन चेंज करने का ना? नहीं नहीं, इवन में सेम और हाँ। ऑड में चेंज करने का। ऑड में चेंज करने का ना? Yes. हाँ। सर फर्स्ट वाला करो ना, वो अलग आ रहा था। फर्स्ट वाला में डिटरमिनेंट कितना है? -5। अच्छा सॉरी, ये है ना फर्स्ट। -1 1 आता है, फिर माइनस, एक मिनट, हाँ, माइनस में M11 की वैल्यू क्या आएगी मालूम है? M11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को उड़ा दो, M11 क्या आएगा? माइनस -1। फिर M12 के लिए क्या करेंगे? M12 के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो क्या बनेगा? 2 आ जाएगा। M21 की वैल्यू क्या आएगी? -1 हाँ, 21 में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को उड़ा देंगे तो -1। और M22 की वैल्यू क्या आएगी? 3 आ जाएगा। 3। अब इनसे करस्पॉन्डिंग कोवेक्टर A11 1 + 1 2 इवन होता है तो सेम आ जाएगा। फिर 1 + 2 3 ऑड होता है तो ये -2 हो जाएगा। फिर A21 2 + 1 अगेन 3 ऑड, -1 का +1 और A22 की वैल्यू +3 +3 है ना। और एडजॉइंट ए निकालेंगे तो एडजॉइंट ए क्या आएगा? A11, फिर कॉलम में 1 2 आएगा, A21 A22 मतलब -1 -2 1 और 3। बस अभी फॉर्मूले में रख दो, मिल गया आंसर, है ना। हाँ 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 मिल गया।
हो गया तीनों? नहीं सर, एक मिनट। सर ये फिफ्थ वाले में 9 माइनस और 9 कोफैक्टर्स आएंगे। क्या फिफ्थ वाला? 9 कोफैक्टर्स और 9 माइनस आएगा ना? कौन से मतलब ऐसा क्वेश्चन का? 2 2 2 2 3 फिर 3 3 1 3 2 और 3 3 तब का आएगा ना? हाँ ये ना, हाँ 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 फिर 3 1 3 2 3 3। वही जितने एलिमेंट्स है ना मैट्रिक्स में उतने ही माइनस और उतने ही कोफैक्टर्स भी बनेंगे। तो क्या? सबका हो गया? हाँ ठीक है, नहीं भी हुआ है तो कंप्लीट तो कर ही लोगे, फॉर्मेट सबको समझ में आ गया है। अभी देखो जो लास्ट एक्सरसाइज है 2.6
उसमें हेडिंग दो एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एप्लीकेशन में ज्यादा नहीं है, सिर्फ इक्वेशंस जैसे हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं ना, उसी तरह मैट्रिक्स को यूज करके इक्वेशन सॉल्व करना है, दैट्स इट। और उसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके, ठीक है। तो हेडिंग दे देना 2.6 एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस। अब उसमें फर्स्ट जो मेथड हमको यूज करना है वो क्या है? मेथड ऑफ इन्वर्जन। मेथड ऑफ इन्वर्जन ये क्या होता है, कैसे काम करता है, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना ऑटोमेटिक यू विल अंडरस्टैंड। बट इसमें देखो ax इक्वल टू बी एक इक्वेशन रहेगी हमारे पास, और हमको क्या फाइंड करना रहेगा? x। तो मैंने याद है तुम लोग को बताया था ये x फाइंड करने के लिए a उधर जाके क्या डिवाइड होएगा, बट डिवीजन जैसा कुछ नहीं होता है हमारे पास। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो ध्यान से, एक ना क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्या लिख रहे हैं हम लोग? प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय इनवर्स। अब प्री मल्टीप्लाई करने से क्या एडवांटेज हुआ मालूम है? ए इनवर्स और ये एक साथ आ गए, हाँ, तो ये और ये मिलके क्या बन जाएगा? ए इनवर्स और ये मिलके आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आई इंटू एक्स और इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इनवर्स बी, और आई इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स। ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा। क्या इसको मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकता था? पोस्ट अगर लेकिन करता उससे तो फिर क्या होता? साथ में नहीं देखो होता। ए एक्स और ए इनवर्स, और यहाँ पे भी क्या था? बी इंटू ए इनवर्स। बट ये दोनों उस केस में क्लब नहीं हो पाते थे एक साथ, तो अगर ये क्लब नहीं होते तो हम इन दोनों को मिला के आई नहीं लिख सकते थे, तो इसीलिए कंपल्सरीली हमको यहाँ पे क्या करना पड़ा? प्री मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये x की वैल्यू ऐसे मिल जाएगी a इनवर्स इनटू b से। ये मेथड ऑफ इन्वर्जन है। और सेकंड है रिडक्शन मेथड। रिडक्शन या मेथड ऑफ रिडक्शन भी बोल सकते हैं। उसमें भी ax इक्वल टू b रहेगा, रिड्यूस मैट्रिक्स। ये प्रोसेस लिख लो, देखो अभी बहुत सारी चीजें बाउंसर जा रही होंगी, बट सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो ये प्रोसेस दोनों समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, ये मेथड्स है इन्वर्जन और रिडक्शन। अभी अपना फोकस फिलहाल किस पे रखते हैं हम लोग? सिर्फ मेथड ऑफ इन्वर्जन पे आज के लिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये रिडक्शन भी कंप्लीट कर लेंगे, तो अपना चैप्टर फिनिश, ठीक है। सर वो लास्ट का लिखा है कंपेयर। कंपेयर, हाँ कंपेयर। देख लिया मेथड्स दोनों, मेथड ऑफ इन्वर्जन एंड रिडक्शन मेथड। हाँ, अब देखो 2.6, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमको सॉल्व करना है मेथड ऑफ इन्वर्जन से, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है मेथड ऑफ रिडक्शन से। 3 और 4 जो वर्ड प्रॉब्लम है वो बाद में देखेंगे। अब सबसे पहले देखो
इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करना, या अगर 3 वेरिएबल्स है तो वहां पे x, y और z की वैल्यूज फाइंड करना। तो सबसे इजी तरीका क्या है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, x और y मिल जाएगा, खत्म है ना। आता है ना सॉल्व करने। हाँ और ये 3 वेरिएबल वाला कैसे यूज सॉल्व करते हैं, क्रेमर्स रूल याद है कुछ, क्रेमर्स रूल बराबर ना, याद है ना। तो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा साइमल्टेनियसली, और 3/3 का क्रेमर्स रूल से हम कर चुके हैं ये दोनों मेथड, बट अभी हमको कौन सा मेथड यूज करना, मेथड ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन। तो सबसे पहले देखो ये जो इक्वेशंस दी हुए ना, ये एल्जेब्रिक फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है, एल्जेब्रिक फॉर्म। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्टिंग इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करने का देखो, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, x और y y, दो y, वेरिएबल। दो वेरिएबल। तो इनको कैसे कन्वर्ट करने का, ये देखो मैं एक 2x2 की मैट्रिक्स बना रहा हूँ। अगर 3 वेरिएबल होते तो 3x3 की मैट्रिक्स बनती। हाँ। ये फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। तो क्या है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। 2। तो फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट्स, फिर सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट्स क्या है, 2 और 3। 3। ठीक है, फिर इनटू जो दो वेरिएबल है उसका एक मैट्रिक्स आएगा, एंड राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएंगे मैट्रिक्स में, कांस्टेंट टर्म्स। तो क्या है कांस्टेंट टर्म्स, 2 और 3। 2 और 3। ठीक है, तो ये जो है एल्जेब्रिक फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो गया, मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में। इसको तुम लोग अभी जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यही दो इक्वेशन बनेगी। देखो मैं बता रहा हूँ, इसको क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये दोनों को सबसे पहले बोलो। इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर 2/1 है, क्या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हाँ कर हाँ, सकते तो हैं। फाइनल जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/1। 2/1। मतलब ऐसे तो एलिमेंट बनेंगे ना। तो ये एलिमेंट कैसे बनेगा, पहला वाला ये वाला a11 फर्स्ट रो फर्स्ट रो, मतलब 1x हाँ प्लस 1x plus 2y और ये वाला कैसे बनेगा, 2x plus 3y 2x प्लस 3y। और राइट साइड पे क्या है अपने पास, 2/1। 3। अब देखो दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 2। देखो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। 3 तो समझ गया ना। तो हमने क्या किया, एल्जेब्रिक फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और वेरीफाई भी करके मैंने बता दिया कि ऐसा क्यों लिखते हैं हम लोग। ओके, गॉट इट। हाँ सर। गॉट इट। अब ये कौन से फॉर्म में, देखो ये ax इक्वल टू b के फॉर्म में, यस और नो, हाँ। ax इक्वल टू b। इसमें अननोन कौन है, x यही है ना सेम, ax हाँ। इक्वल टू b। क्या करेंगे, ये पूरा स्टेप रिपीट कर दो, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स इनटू a इनटू x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b। तो i इनटू x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स इनटू b। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। 1। अब देखो x फाइंड करने के लिए हमको सीधा सीधा a इनवर्स और b को क्या करना है, मल्टीप्लाई। हाँ तो कर दो। बट प्रॉब्लम क्या है, a इनवर्स नहीं मालूम है हमको, प्रॉब्लम एक ही है, क्या नहीं पता हमको, ए इनवर्स नहीं पता। a इनवर्स नहीं पता है। तो अभी सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, a इनवर्स। तो a इनवर्स के लिए अभी कौन सा मेथड तुम लोग को लगता है ज्यादा इजी है, adjoint हाँ सीधा एडजॉइंट एडजॉइंट मेथड। हाँ। डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट है क्या आएगा, 1 2 2 3, मतलब 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा, -1। सॉरी बराबर नहीं है। उसके बाद क्या फाइंड करते हैं, माइनस और कोफैक्टर्स बराबर। हाँ हाँ।
M11 M12 M21 M22 M11 की वैल्यू बोलो क्या आएगी 3 M12 की वैल्यू क्या आएगी 2 M21 की वैल्यू क्या आएगी 2 1 हाँ सॉरी हाँ M2 की वैल्यू क्या हाँ आएगी 1 1 1 अब A11 3 आ जाएगा A12 -2 -2 A21 A21 भी 3 -2 हो जाएगा -2 हो और जाएगा A22 हो जाएगा +1 -1 है ना। हाँ हाँ कुछ अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे एडजॉइंट ए करेक्ट एडजॉइंट ए कैसे मिलता है एडजॉइंट ए A11 A12 कॉलम में A12 A21 और A22 हम्म 3 -2 और 1 और A इनवर्स क्या आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ए मतलब 1 अपॉन -1 इंटू 3 -2 1 अब ये को -1 को अंदर शिफ्ट कर दोगे तो ये -3 -2 +2 +4 माइनस A इनवर्स बन गया। अब अपना टारगेट ये है x इक्वल्स टू A इनवर्स भी बराबर ना। हम्म अब इसमें क्या A इनवर्स अननोन था हमने फाइंड कर लिया हाँ कर लिया हाँ। बस अभी सब्स्टिट्यूट कर दो x की जगह पे क्या आएगा x और y A इनवर्स की जगह पे क्या आएगा -3 2 2 -1 और उसको मल्टीप्लाई करना है b से b क्या है 2 b क्या था बोलो b क्या है 2 3 2 और 3 अब राइट हैंड साइड में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है हाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 + 6 और 4 -3 मतलब x और y क्या हो जाएगा 0 और 1 1 so by equality of matrices x कितना हो जाएगा 0 0 और y कितना हो जाएगा 1 1 1 समझ गया इजी था। हाँ सर तो अभी ये मैंने 2x2 वाले मैट्रिक्स किया ना सॉल्व करेक्ट ये हमने क्या सॉल्व किया है 2x2 मैट्रिक्स वाला दो वेरिएबल वाला तो वैसे ही तुम लोग ये वाला भी सॉल्व कर सकते हो ना खाली काम थोड़ा बढ़ जाएगा बट प्रोसेस तो वही रहने वाला है। पहले क्या करेंगे ये इक्वेशन ये तो देखो फिक्स्ड है यहाँ तक फिर ए इनवर्स फाइंड करके ए इनवर्स और बी को क्या करना है मल्टीप्लाई तो आंसर मिल जाएगा क्लियर है क्लियर yes sir हाँ सर तो अभी तुम लोग क्या करेंगे मालूम है ये 1 तो ऑलमोस्ट क्या पूरा ही कर दिया मैंने 1 के बाद तुम लोग सॉल्व करेंगे कौन सा 3 3 और 2 और 4 तुम लोग का होमवर्क है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कौन सा मेथड करेंगे इलेक्शन रिडक्शन मेथड ठीक है तो 1 और 1 के बाद थर्ड देन सेकंड एंड फोर्थ विल बी योर होमवर्क ठीक है चलो फटाफट कंटिन्यू करो और थर्ड का आंसर बताओ और आंसर बता के यू कैन लीव अरे काफी महीनों बाद
क्या कर रहे थे हम लोग लास्ट लेक्चर में? सेंसेशन कंप्लीट कर रहे थे. कौन सा सेकंड पूरा